16 साल की लड़की बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। लड़की के पिताजी का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और वो कई सालों से आसाराम बापू के भक्त है। पिताजी ने तो एक लोन भी लिया आसाराम बापू के नाम पर एक आश्रम बनाने के लिए, और वो बच्ची और उसका छोटा भाई आसाराम के गुरुकुल ही जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है और अगस्त के महीने में लड़की बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसने अपने हॉस्टल वार्डन को बताया इसके बारे में। वार्डन, जिसका नाम शिल्पी है, वो कहती है कि अभी तुम आराम करो, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगले दिन उस लड़की को गुरुकुल के ऑफिस बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा आ गई है और बस बापू ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। 2 दिन बाद वो तीनों जोधपुर आते हैं। वो कहती है कि उधर वो बापू को देखते हैं जो 150 लोगों के साथ अपना सत्संग कर रहे हैं। वो लड़की की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर मुझे एक शैतान दिख रहा है और मैं इस शैतान को बाहर निकालूं। अगले दिन रात के 10 बजे बापू उन तीनों को अपनी कुटिया में बुलाते हैं, पर माता पिता को बोलते हैं कि तुम कुटिया के मेन गेट पर जाओ और उधर बैठकर मंत्र जपो और तब तक मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। आसाराम बापू बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो अपने बावर्ची को बोलते हैं कि मेरे लिए दूध लेकर आओ और उस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। जैसी लड़की कमरे के अंदर आती है, वो देखती है कि लाइटें बंद हैं। आसाराम बेड पर लेटे हुए हैं और वो लड़की को बोलते हैं कि मेरे पास बैठो। लड़की कांपने लगती है और इसी चीज को देखकर आसाराम उनको बोलते हैं कि मैं कुछ मंत्र पाठ पढ़ूंगा जिससे तुम्हारे अंदर शैतान चले जाएगा। पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में वो लड़की कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी के साथ अकेली नहीं रही हूँ एक कमरे में, पर उस वक्त मैंने अपने आप को बोला ये मेरे गुरु हैं, भगवान है, मसीहा हैं। फिर आसाराम उस लड़की को करवाने में मजबूर करता है और क्या कहता है, बाहर जाओ और किसी को कुछ नहीं बोलना, अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हारे भाई और परिवार को मार डालूंगा। लड़की फिर अपने कपड़े पहनती है और कुटिया से बाहर चली जाती है बिना कुछ बोले।